नमस्कार, आप देख रहे हैं जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आपके साथ मैं हूं शिल्पा रावत। देश कोरोना महामारी से जंग लड़ रहा है। वायरस के संक्रमण और बीमारी से अपनों को बचाने के लिए आम आदमी लड़ रहा है। ये एक बहुत बड़ी मानवीय त्रासदी है जिसका सामना मिलजुल कर ही किया जा सकता है। वक्त की इसी मांग ने कुछ लोगों को अपने पराये नफी नुकसान और स्वार्थ को छोड़कर कुछ बड़ा करने की प्रेरणा दी है। हमारे आपके आसपास ऐसे तमाम लोग हैं जो इंसानियत का फर्ज निभा रहे हैं, बिना लालच के दूसरों की जान बचाने में लगे हुए हैं। मुश्किलों के हर दौर में ऐसे लोगों ने मिसाल काम की है। जी मीडिया ने हमेशा ऐसे लोगों के जोश, जुनून और जज्बे को सलाम किया है ताकि उनकी कहानी दुनिया के सामने आ सके, उनके जैसे तमाम लोगों को और बेहतर करने की प्रेरणा मिल सके। अपनी इसी परंपरा और विश्वास को कायम रखते हुए आज हम पूरा दिन समाज के ऐसे ही रियल हीरोज की कहानी आपके सामने ला रहे हैं। जी मीडिया की ये पहल है जिसे हमने नाम दिया है द रियल हीरोज। तो कोविड-19 ने जहां पूरी दुनिया को खौफ में बैठा दिया है, कोई कोरोना मरीजों से मिलना तो दूर, उनको देखकर भी दूर भागता है। लेकिन शामली की बिटिया शिवांगी उन लोगों में से है नहीं है जो कोरोना मरीजों को देखकर दूर भागे। शिवांगी उन लोगों में से है जो कोरोना संक्रमितों की जान बचाने में जुटी हुई है। शिवांगी दूर दूर के इलाकों में जाकर कोविड ड्यूटी कर रही है और कोरोना के सैंपल ले रही हैं ताकि कोरोना को फैलने से रोका जा सके। शिवांगी के जज्बे को आप इसी बात से समझ सकते हैं कि कोविड अस्पताल में 3 बार ड्यूटी करने के दौरान अपने परिवार से सिर्फ वीडियो कॉलिंग के जरिए ही शिवांगी जुड़ी रही। तो शिवांगी लगातार कोविड पेशेंट्स के बीच में जा रही हैं। दूर दूर के इलाकों में जाकर शिवांगी सैंपल्स लेती हैं और ऐसे वक्त में जब हर कोई कोविड पेशेंट्स के पास में जाने से डरता है, ऐसे वक्त में शिवांगी लगातार सैंपल्स ले रही हैं, लोगों के बीच पहुंच रही हैं। याद कीजिए, कोरोना की पहली लहर में पलायन करते समय उन प्रवासी मजदूरों, छात्रों और मजदूर लोगों की तस्वीरें। कोई पैदल चल पड़ा था तो कोई ट्रेन में ठसाठस भरकर बसों भरा हुआ था। मंजिल सिर्फ एक कि बस अपने घर वो सही सलामत पहुंच जाए। ठीक वैसा ही कुछ मंजर कोरोना की दूसरी लहर में भी देखने को मिला। लोगों को साधन नहीं मिल पा रहे थे, वो रास्ते में चल पड़े थे। ऐसे में मथुरा के गोवर्धन में रहने वाले गौतम खंडेलवाल प्रवासियों के लिए मसीहा बनकर सामने आए। पहले लॉकडाउन में भी गौतम ने प्रवासी मजदूरों को पास बनवाकर उन्हें उनके घर तक छोड़ा था। अब कोरोना की दूसरी लहर में भी गौतम ने गांव देहात से लेकर शहर की गली गली और मोहल्ले में सैनिटाइजेशन का काम करवाने का बीड़ा उठाया है। बिना किसी सरकारी मदद और फंड के गौतम सैनिटाइजेशन का काम करवा रहे हैं। तो इस समय में हमारे लिए अपने स्टाफ को रख पाना बड़ा मुश्किल हो रहा था। हम चूँकि परमानेंट स्टाफ था, 15-18 साल पुराने सब स्टाफ थे, इनको निकालना भी हमारे लिए असंभव था। निकालना भी वो मानवता के लिए वो ठीक नहीं था। ऐसे में हमने अपने स्टाफ को, चूँकि 10 बजे तक ट्रैफिक चालू रहता था, उसके बाद फिर हमने अपने स्टाफ को सामाजिक काम में लिया और जितने भी ये जो सैनिटाइज वर्क करने का वर्क है, गरीब लोगों को खाना खिलाने का वर्क है, उस सब काम में अपने स्टाफ को हमने लिया। तो मुश्किल वक्त में ही असली हीरो की पहचान होती है और ये असली हीरो नायक के रूप में हो सकते हैं और नायिका के रूप में भी। एक ऐसी ही नायिका है लखनऊ के गोमती नगर में रहने वाली वर्षा वर्मा। कोरोना से जंग लड़ रहे मरीजों को खाने से लेकर दवाइयां, बेड तक का वो इंतजाम करवा रही हैं। इतना ही नहीं, वर्षा वर्मा कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों का अंतिम संस्कार भी करा रही हैं। वर्षा वर्मा ने साल 2013 से अपने एनजीओ एक कोशिश ऐसी भी के जरिए 7,500 बेटियों की शिक्षा में मदद की है। उन्होंने मिशन शक्ति के तहत बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, महिला सुरक्षा और महिला सेहत के मुद्दों पर महिलाओं को जागरूक किया है। वो अब तक 500 लावारिस शवों का अंतिम संस्कार करा चुकी हैं और गरीब परिवारों को राशन की सुविधा पहुंचाने और बेसहारा लोगों को मेडिकल सुविधाएं देने का भी काम कर चुकी हैं। वर्षा ने अपनी संस्था के जरिए 20 से 25 महिलाओं को रोजगार दिलाकर मुख्यधारा से भी जोड़ा है और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में मदद की है। वो आत्मरक्षा के लिए 2500 बेटियों को ट्रेनिंग भी दे चुकी हैं।
और इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ शिवांगी जुड़ चुकी हैं, जो कि कोरोना संक्रमितों की जान बचाने में जुड़ी हैं और पेशे से नर्स भी हैं। इसके अलावा वर्षा वर्मा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, समाज सेविका हैं। और इसके साथ हमारे साथ गौतम भी जुड़ चुके हैं। आप तीनों का चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं शिवांगी आपके पास आती हूँ। शिवांगी, नर्स का काम इस वक्त सबसे महत्वपूर्ण है। नर्सेस जा रही हैं, खुद की उनकी जान भी जोखिम में है और लगातार काम कर रही हैं। लेकिन इस बीच तमाम हम ऐसी खबरें भी देखते हैं जब इस समय में बहुत से नर्स ऐसे हैं जो कि अपने काम से पीछे भी हट रहे हैं। डर भी रहता है और जाहिर तौर पर सबसे पहले अपनी जिंदगी की बात आती है तो लोगों में डर होता है। लेकिन शिवांगी खुद को इतना स्ट्रांग कैसे रख पाती हैं कि वो कोविड पेशेंट्स के बीच जा रही हैं, लोगों के सैंपल्स भी ले रही हैं और इस काम में लगातार जुटी हुई हैं? मैम देखिए, सबसे पहले तो मैं स्टाफ नर्स नहीं हूँ, लैब टेक्नीशियन हूँ। और मेरा काम लोगों की टेस्ट सैंपल लेना और उनकी टेस्टिंग करना है। और सबसे पहले मेरी ड्यूटी यहाँ पे लगी थी जब 20 मार्च में आया था कोविड, तो पहले हमने सैंपलिंग करी। फिर सैंपलिंग करने के बाद फिर हमारी ड्यूटी L1 हॉस्पिटल में लगी। हॉस्पिटल में लगने के बाद वहां से जब हम रिलीव हुए, उसके बाद हमारी ड्यूटी ट्रूनेट सैंपलिंग पे लगी। वहां पे ट्रूनेट पे मुझे टेस्ट करने होते थे सबसे। और उसके बाद अभी जो मेरा प्रेजेंट में चल रहा था वो वैक्सीनेशन में मेरी ड्यूटी लगी हुई थी। तो वैक्सीनेशन में ड्यूटी करते करते ही मैं अभी पॉजिटिव भी हुई हूँ। एक्चुअली मैं अभी इस टाइम पे होम क्वारंटीन हूँ जी। तो लेकिन जब इस टाइम पे ऐसे में जब पूरी दुनिया इस महामारी से लड़ रही है, तो हम अपने आप को बहुत किस्मत वाला समझते हैं कि हमें इसमें एक पार्ट लेने को मिला है, हमें किसी की हेल्प करने को मिला है। और सबको करना चाहिए, क्योंकि अगर हम अकेले रहेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर हम सबको साथ लेकर चलेंगे, एक्चुअली जो पेशेंट है ना, वो भी तो किसी की फैमिली है। बिल्कुल। और हम अगर उन्हें अपनी फैमिली समझकर काम करेंगे, तो बस इतना है कि आप प्रिकॉशन लीजिए, बिना प्रिकॉशन के कुछ मत कीजिए, क्योंकि आपकी जान भी इम्पोर्टेंट है। अगर आप अपनी जान नहीं बचाएंगे तो दूसरों की जान बचा नहीं पाएंगे। तो ऐसे में लगातार मुझे यहाँ पे 1 साल हो गया कोविड में काम करते करते, और अब अनफॉर्चुनेटली मैं भी पॉजिटिव हो गई हूँ। लेकिन ये है कि मैं अभी फिर से मतलब अभी मैं पहले से बेहतर हूँ और कोशिश करूंगी कि जैसे ही मेरी तबीयत ठीक होती है। बिल्कुल शिवांगी, बिल्कुल हम भी उम्मीद ये कर रहे हैं आप जल्दी से रिकवर कर जाएंगी यहाँ पर, और लगातार बेहतर काम आप कर रही हैं। बहुत लोगों की दुआएं आपके साथ होंगी, जल्द आप रिकवर करेंगी। वर्षा भी हमारे साथ बनी हुई है। वर्षा, लगातार आप तो काम कर रही हैं 2013 से और लगातार समाज सेवा में जुटी हुई हैं, और ऐसे वक्त में एक रियल हीरो के तौर पर आप सामने निकल के आई हैं। उन पेशेंट्स को आप अंतिम संस्कार कर रही हैं जिनके कई बार अपने परिजन जो है वो भी इस वक्त अंतिम संस्कार करने नहीं पहुंच रहे हैं। कैसे प्रेरणा मिलती है, कैसे हौसला आप जुटा पाती हैं? क्योंकि एक डर का माहौल जो है वो हर किसी में रहता है, आपका भी परिवार होगा, वो भी डरता होगा जो आप निकलती होंगी। तो कैसे समझा पाती हैं इन सब सिचुएशन में आप उनको? देखिए, ये कार्य मेरा निरंतर कई वर्षों से चल रहा है, क्योंकि तब उस समय मैं डेस्टिट्यूट बॉडीज़ पे काम कर रही थी। तो डर तो उस समय भी नहीं लग रहा था। उसी चीज़ को मैंने बस ये कोरोना पीरियड में कंटिन्यू रखा है, और थोड़ा सा पैटर्न इसका चेंज हुआ है। पूरे लखनऊ में आप जैसा कि जानते हैं कि लखनऊ में बहुत सारे ऐसे ढेर सारे परिवार रहते हैं जिनके बच्चे बाहर सेटल डाउन हैं, और वो उनके पेरेंट्स की अगर यहाँ पे डेथ हो जाती है तो वो लोग यहाँ पे नहीं आ पाते हैं क्रिमेशन के लिए। तो वो लोग मुझे सोशल मीडिया के थ्रू ही, चूँकि मेरा नंबर वायरल हो चुका है, तो लोग मुझे बाहर से अप्रोच कर रहे हैं कि मेरे पेरेंट्स यहाँ पर डेथ हो गई है जिनकी, तो आप आ करके मतलब वहाँ पर जा करके आप प्लीज़ अपने क्रिमेशन की फैसिलिटीज़ को जो है उन तक पहुँचवाएँ, और एक प्रॉपर एक जो अंत समय जो एक व्यक्ति को चाहिए होती हैं सारी चीज़ें वो मुहैया कराएं। और मैं बताऊं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। अभी जब ये सेकेंड लहर चली थी हमारी कोरोना की, तो राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में ही मैंने अपनी बचपन की दोस्त को एडमिट करवा दिया था। उसकी काफ़ी कोरोना की वजह से काफ़ी तबीयत गड़बड़ हो गई थी। थोड़ा सा वो रिकवर करी थी, लेकिन फिर वो कोलैप्स कर गई थी और उसकी डेथ हो गई थी उसी हॉस्पिटल में। मैं लगभग उसको 3-4 घंटे खुद उसको गाड़ी नहीं मुहैया करा पाई थी। लाश के वास्ते जो गाड़ियां हैं यहाँ पे लखनऊ में, लोगों ने रेट्स अपने इतने ज़्यादा हाई कर रखे थे। उन्होंने मुझसे 10,000 रुपये की डिमांड की कि मैं राम मनोहर लोहिया अस्पताल से
बैकुंठ धाम तक का 10,000 रुपये लूँगा। तो तब आई रियलाइज़ कि मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए, क्योंकि जब मैं नहीं अफोर्ड कर पा रही हूँ, ऐसे हज़ारों परिवार और भी होंगे जो लोग इन चीज़ों से जूझ रहे होंगे। तो मुझे लगा कि ऐसा कौन सा स्टेप लेना चाहिए जिससे कि लोगों की मदद हो पाए। फिर मेरे दिमाग में आया, तो मैंने क्या किया, उसको सोशल मीडिया पे एक मैसेज वायरल किया कि मुझे एक वाइट कलर की वैन चाहिए और एक रेंट पे डेली वेजेस पे मैंने एक ड्राइवर को हायर किया। तो उन दोनों की हेल्प से मेरे पास नेक्स्ट डे वैन आ गई। वैन को मैंने रेंट पे ले लिया। रेंट पे लेने के बाद में मैंने वो वैन पूरे लखनऊ में मुहैया कराई। मेरे पास जितनी भी कॉल्स आती हैं जिनके घरों में लोग सारे संक्रमित हैं या जिनके घरों में मैन पावर नहीं है, जिनके घरों में कोई नहीं है, चाहे वो फॉरेन कंट्री से हों, यहीं से हों, लोकलाइट्स हों, या अस्पताल के बाहर भी हमारी वैन लगी हुई हैं। अब आप सभी लोगों की सहायता से हमारे पास इस समय 3 वैन चल रही हैं। तो 3 वैनों की सुविधा से मैं हज़ारों लोगों की मदद वो कर पा रही हूँ। मैं एक अपनी दोस्त की जो मदद नहीं कर पाई उसको मैंने इस तरह से कॉम्पनसेट किया, पॉजिटिवली लिया उस चीज़ को और सेवा में लग गए। बिल्कुल, और पॉजिटिव रहना बहुत आपने एक सवाल और पूछा था कि मेरे परिवार, मैं आपको बताऊं, पिछले जी बोलिएगा। पिछले 10 दिनों से मेरी माताजी मुझसे बात नहीं कर रही थी, क्योंकि उनको कहीं से किसी ने बता दिया था कि मैं किस तरह का काम कर रही हूं। और इस समय कोरोना पीरियड में, चूंकि मेरा भी परिवार है, मेरी बिटिया भी 10th स्टैंडर्ड में है, मेरे हस्बैंड है जो कि PWD में असिस्टेंट इंजीनियर के पद पर है। तो डर तो था ही, खैर लाजमी भी था। और मेरे हस्बैंड को भी मुझे मनाने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगा, लेकिन ये है कि फाइनली 10 दिन के बाद मेरी माताजी भी मुझसे मान गई हैं। उन्होंने भी एक्सेप्ट कर लिया है। उन्हें शायद एहसास हो गया है कि देश सेवा में ही अगर जीवन चला भी जाए। बिल्कुल वर्षा जी, उन्हें पता है कि आप किस तरीके का काम कर रहे हैं, कैसे लोगों की मदद कर रही हैं, तो जाहिर तौर पर डर जरूर होगा, लेकिन खुशी उससे ज्यादा होगी कि मेरी बेटी इतना बेहतर काम कर रही है समाज के लिए। हमारे साथ गौतम खंडेलवाल साहब भी है। गौतम खंडेलवाल जी, पिछली बार जब कोरोना की लहर आई थी तब भी आप मसीहा बनकर सामने आए थे, और अब जब दूसरी लहर आई है तब भी आप मसीहा की तरह यहाँ पर खड़े हैं। सर, कैसे कर पाते हैं तमाम चीजें, सैनिटाइजेशन खुद करना, खर्चा खुद उठाना इसका, उसके साथ प्रवासी मजदूरों के लिए इंतजाम जो आपने किए वो वाकई में काबिले तारीफ है, क्योंकि वो तस्वीरें हमने देखी थी खुद किस तरीके से मजदूर जो है वो बिलक बिलक कर रो रहे थे, और यही उम्मीद थी उनकी घर पहुंच जाए। उसके बाद फिर ये सिचुएशन जब उत्पन्न हो रही है तो आप फिर एक बार मसीहा की तरह खड़े हैं। जी नमस्कार। एक्चुअली मैं गोवर्धन से बिलोंग करता हूँ जी, और गोवर्धन में जब आफत आई थी, जैसे कि भगवान कृष्ण के समय में जब ब्रजवासियों पर संकट आया था, भगवान ने स्वयं गोवर्धन पर्वत उठा के और समस्त ब्रजवासियों की रक्षा की। प्रवासी मजदूरों की बात है या फिर कोरोना के समय में सैनिटाइजेशन करने की बात है, क्योंकि मैं भारत पेट्रोलियम का डीलर भी हूँ गोवर्धन के समय। मुझे कंपनी से भी बहुत कुछ सीखने को मिला कि किस प्रकार से हमें समाज में रह के और आसपास के लोगों की मदद करनी चाहिए। यदि हम थोड़े से भी कैपेबल हैं तो हम समाज में रह के और सोसाइटी की एक हेल्प कर सकते हैं। क्योंकि अब मेरे पंप पर 44 स्टाफ है। कोरोना के समय के अंदर तमाम इंडस्ट्री, तमाम फैक्ट्री बंद थी, और मैं देख रहा था कि तमाम जो है छुट्टियां हो गई थी स्टाफों की छुट्टी की जा रही थी, कंपनी सारी बंद थी। मेरे लिए संभव नहीं था कि मैं अपने स्टाफ को इस समय के अंदर छुट्टी दे दूं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इनको सामाजिक काम के लिए प्रेरित करें और साथ में इनको समाज के एक हिस्सा बनाएं। इसी को संकल्प करके हमने, क्योंकि लॉकडाउन रहता था सुबह 10 बजे तक, 10 बजे के बाद हमने अपने स्टाफ को पब्लिक के काम में लगाना शुरू किया। एक एक करके हमने सैनिटाइजेशन में काम शुरू किया। सैनिटाइज करने के बाद जब गोवर्धन तस्वीर को सैनिटाइज पूरा किया, उसके बाद हम लोग टास्क फोर्स को सैनिटाइज किया। उसके बाद बिल्कुल, तो ना सिर्फ आप खुद यहाँ पर इस काम में लगे, अपने साथ के जो सहयोगी हैं उनको भी आपने प्रेरणा दी कि वो भी ये काम करें। ये बेहतर तस्वीर है, खूबसूरत तस्वीर है कि समाज में इस तरीके से मिलजुल कर लोग आगे आ रहे हैं, काम कर रहे हैं, समाज को बचाने के लिए खासकर काम यहाँ पर कर रहे हैं। हमारे साथ शिवांगी भी लगातार जुड़ी हुई हैं। शिवांगी, जिस तरीके का काम आप कर रहे हैं, क्योंकि सैंपल्स आप लेते हैं, ऐसे में हमने ये देखा है कई बार जो हमारे आसपास के लोग होते हैं, खासकर कि डॉक्टर्स के लिए भी ये तस्वीर हमने देखी है कई बार, लैब टेक्नीशियंस के लिए, जैसा कि आपने जिक्र करा, आप लैब टेक्नीशियन हैं, कि जब आप सैंपल्स कलेक्ट करते हैं तो आस पड़ोस के जो लोग होते हैं कई बार उनमें भी ये भय की स्थिति होती है कि इस तरीके का काम है, कहीं ये कोविड पॉजिटिव ना हो जाए, इनकी वजह से कहीं हमें कोविड ना हो जाए। इस चीज को लेकर आपके आसपास का माहौल कैसा है? आप
समाज के लिए सेवा कर रही हैं, आपके आसपास के जो लोग हैं वो भी क्या इसके लिए आपको सराहते हैं, या फिर कई बार आपको ये चीजें सुननी पड़ती हैं कि कहीं आपकी वजह से उन्हें कोविड ना हो जाए? देखिए, ऐसा है कि कई बार तो ऐसी सिचुएशन स्टार्टिंग में झेलनी पड़ी हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि जैसे हम कभी फील्ड में सैंपल लेने गए हैं तो हमें ये कहा जाता है कि आपने सेम ग्लव्स पहना हुआ है और आपको मतलब आपकी वजह से हमें हो सकता है, हमारे घर में छोटे बच्चे हैं, ये है। लेकिन हम उन्हें समझाने की पूरी कोशिश करते हैं कि ये जो भी हम कर रहे हैं वो आपके भले के लिए कर रहे हैं। अगर आप देंगे सैंपल और अपने आसपास वालों को समझाएंगे तो इससे आपका भी भला होगा। कम से कम आप इस पैंडेमिक से बचे तो रहेंगे, और ये जो कुछ भी हो रहा है ये आपके भले के लिए ही हो रहा है। तो काफी बार तो ऐसी स्टार्टिंग में तो ऐसी सिचुएशन थी कि हमें कई जगह तो फोर्स बुलानी पड़ती थी। लोग बिल्कुल भी एग्री नहीं करते थे कि हमें तो नहीं देना, बस उन्हें एक ही जिद थी कि हमें नहीं देना, हम नहीं देते सैंपल। तो काफी बार तो हमें फोर्स का भी यूज करना पड़ा। लेकिन बस ये है कि अब धीरे धीरे लोगों में जागरूकता भी फैली है, जैसा कि आप लोग हमेशा दिखाते रहते हो। तो अब काफी हद तक है कि अब वो चीजें हमें फेस नहीं करनी पड़ती जो स्टार्टिंग में करनी पड़ी थी, क्योंकि स्टार्टिंग में काफी बार लोग अटैकिंग मूवमेंट पे भी आ गए थे। लोगों पे आपने भी देखा होगा, जैसा कि एम्बुलेंस पे और स्टाफ पे पत्थर वगैरह मारते थे। तो अब वैसा तो कोई माहौल नहीं है खैर, लेकिन ये है कि अभी भी लोगों के बीच में थोड़ा बहुत डर तो है। लेकिन ये है कि काफी लोग अब समझदार भी हो गए हैं, अवेयर हुए हैं, तो अब इतना ज्यादा प्रॉब्लम होती नहीं है। अब लोग खुद चलिए बेहतर तस्वीरें कि लोग समझ रहे हैं और लोग फिर टेस्टिंग भी करा रहे हैं, क्योंकि वो वाकई में वो तस्वीर हमने देखी थी किस तरीके का बिहेव लोग कर रहे थे पहले, क्योंकि डर था लोगों में बहुत ज्यादा, अभी भी हालांकि, लेकिन लोग जागरूक हो रहे हैं। वर्षा जी, आपने जैसा कि जिक्र किया 10 साल की बेटी आपकी है, एक माँ आप हैं, और जाहिर तौर पर बच्चे जब अपनी माँ के पास होते हैं, वर्षा को भी पता होगा आप क्या, आपकी बेटी को भी पता होगा आप क्या काम करती हैं। ऐसे में बेटी की चिंता भी कभी आपके सामने निकल कर आई? कभी बेटी ने कहा कि मम्मी इस तरीके का काम मत कीजिए, या फिर रोकने की कोशिश की? क्योंकि डर जो है बच्चों के मन में भी रहता है और बच्चों को समझाना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। नहीं, मैं आपको बताऊं कि चूंकि मेरी बेटी मुझे बचपन से ही, अपने बचपन से ही मुझे वो देखती आ रही है कि इस तरह से जुझारू रूप से उसकी मम्मा लगी रहती है, तो मुझे नहीं लगता कि कभी उसके अंदर ये डर आया हो। इनफैक्ट वो मुझे और गाइड भी करती है कि मम्मा आप इस तरह की इम्यूनिटी बूस्टर टैबलेट्स ले सकती हैं अपने चीज़ों के लिए। तो बेटी की तरफ से ना कभी हमें मनाही ऐसा आई कि नहीं मम्मी आज आप मत जाइए काम पे, या बहुत ज़्यादा ऐसी स्थिति बिगड़ी हुई है तो आप ना जाएं, या इस तरह की कोई बात है नहीं। मतलब फैमिली का मुझे बहुत सपोर्ट मिलता है शायद, इस तरह इसलिए मैं और बेहतर तरीके से सारी चीज़ें निश्चिंत बिल्कुल वर्षा जी, मैं करके कर पाती हूं। बिल्कुल वर्षा जी, समझ पा रही हूँ आपके जीन्स हैं, तो बेटी भी स्ट्रांग है आपकी इस चीज़ को लेकर, विल पावर उसकी भी स्ट्रांग है कि इस तरीके का काम करना चाहिए, समाज सेवा करनी चाहिए। गौतम जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए। गौतम जी, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर यही रहता है कि आपकी फैमिली, जब आप समाज सेवा करने निकलते हैं, क्योंकि रियल हीरो से आज हम चर्चा कर रहे हैं, आप सभी रियल हीरो हैं, तो जब हम यहाँ पर निकलते हैं ये काम करने के लिए, ऐसा काम जब सारी दुनिया डर रही है, तो फैमिली सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। फैमिली कितनी सपोर्टिव है सर आपकी? एक्चुअली में डर तो सभी को रहता है परिवार को, कि जब बेटा घर से बाहर होता है, समाज की सुरक्षा में लगा रहता है, और इस समय जब ऐसी महामारी चारों तरफ फैली हुई है जो दिखाई नहीं पड़ती, एक अदृश्य महामारी फैली हुई है, कहीं ना कहीं हमें घर के परिजनों को, हमारे माँ बाप को, फैमिली को, बच्चों को चिंता रहती है, पापा घर आएंगे तो आप घर के बाहर ही रहिएगा। बाहर हम लोग रूम में अपने में, ऑफिस मेरा घर के अटैचमेंट में बाहर पंप ऑफिस है, मैं ऑफिस में ही सोता था रात को। हम लोग सुबह निकलते थे, उसके बाद रात को हम लोग 11 साढ़े 11 बजे के घर पहुंचते थे। उसके बाद नहा धो के अच्छी तरह से फ्रेश हो गए, फिर खाना वाना खाते थे। फैमिली में करीबन 1-1.25 महीने के बाद हम लोग फैमिली के साथ मिल पाए जी। उस समय, और ये बहुत बड़ी बात है सर कि फैमिली से दूर रहकर भी आप लगातार ये काम कर रहे हैं, और ये समझ पा रहे हैं हम, ऐसे माहौल में फैमिली का डरना भी लाजमी है, लेकिन उसके बाद भी लगातार आप लोग समाज सेवा कर रहे हैं, समाज के लिए रियल हीरो बनकर सामने आए हैं, और एक प्रेरणा स्रोत जो है और लोगों के लिए बने हुए हैं ताकि वो भी ऐसा काम कर सके। आप तीनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए, और इसके साथ ही आप तीनों को सैल्यूट जिस तरीके का काम आप कर रहे हैं समाज के लिए। बहरहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे।